Hello and a very good morning to all my dear students. Dear students, today we are starting the second module of your microeconomic studies, and in this we will study about the producer's behavior. And under the producer's behavior, we will start with a very important topic, that is the production function. बच्चों, आज हम उत्पादक के व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड मॉड्यूल है। उत्पादक के व्यवहार को हम संपूर्ण रूप से समझेंगे और उत्पादक के व्यवहार को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें जिस बिंदु को समझना है या जिस टॉपिक या कंसेप्ट या अवधारणा को समझना है वो होती है उत्पादन फलन। अभी तक हमने उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में पढ़ा था और उपभोक्ता के व्यवहार में हमने अनेक चीज़ों को समझा, पढ़ा, विश्लेषण किया। उसमें से कुछ चीज़ें हैं, 2 या 3 टॉपिक्स जो अभी बचे हैं, मैं आपको आगे करवाऊंगी, लेकिन पहले हम उत्पादक के व्यवहार के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सो वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। What production actually mean? उत्पादन से क्या तात्पर्य है, हमें ये समझना होगा। बहुत बेसिक है। To produce anything, any economic activity or anything, ठीक है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लेंगे, it is an activity that transforms input into output। देखो, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, उत्पादन जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं इनपुट्स को आउटपुट्स के रूप में, ठीक है। वी टेक ऑल द इनपुट्स एंड वी फॉलो सम टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग ऑल द इनपुट्स वी कम अप विद आउटपुट्स। हमें उत्पादन आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। ओके, तो ये एक प्रोसेस है जो इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करेगा आउटपुट्स के रूप में। So it is all about production. The basic or essence of production is this only. The transformation of input into output is very normally and very basically known as production. Then, what are the factors affecting productivity? क्या क्या कारक हैं जो उत्पादकता को या हम कहें उत्पादन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, या हम इन्हें बेसिकली कहते हैं द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन ब्रॉडली 5 हैं, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 5 उत्पादन के साधन हैं। श्रम, हम पहले कहेंगे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता और संगठन। ये 5 उत्पादन के साधन हैं और उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो हम कहेंगे टेक्नोलॉजी फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी लेवल। तकनीक एक महत्वपूर्ण कारक है जो उत्पादकता को प्रभावित करता है। और फिर आते हैं बहुत सारे इनपुट्स। इनपुट्स में हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड करना है, जैसे कैपिटल किया है यहाँ पे हमने, एंटरप्रेन्योरशिप को किया है, लैंड को किया है और लेबर को किया है। तो these all forms the factors which can affect the level of productivity of any product or any firm in an economy, ठीक है। तो तकनीक और सारे के सारे इनपुट्स को हमें इसमें शामिल करना है। देन अब ये प्रॉपर प्रक्रिया कैसे क्रियाशील होती है, कैसे कार्य करती है, वो हमें देखना है। देखो बच्चों, ये सारे जो इनपुट्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इनपुट्स के अंडर कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड और लेबर लिया है, वो क्या करेंगे, वो एक प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। दे विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस जो कि क्या होगा, प्रोडक्ट और सर्विस जनरेटेड। अब इस प्रक्रिया से एक उत्पादन या एक सेवा का व्युत्पत्ति होगी। इट विल जनरेट अ सर्विस और अ प्रोडक्ट विच विल फाइनली बी यूज्ड फॉर कंजम्पशन एंड फॉर यूज, जो कि अंतिम रूप से उपभोग या इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी। तो ये आउटपुट का रूप धारण करेगी। तो यही होता है, इनपुट गिव्स राइज टू प्रोसेस, इट विल बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस एंड देन फाइनली द रिजल्ट विल, वी विल गेट द रिजल्ट एज इन द फॉर्म ऑफ एन आउटपुट, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन सभी उत्पादन के साधनों के प्रतिफल या रिटर्न्स क्या क्या हैं।
पूंजी को कैपिटल ऑलवेज गेट्स इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज प्राप्त होता है। एंटरप्रेन्योर को हमेशा लाभ प्राप्त होता है। लैंड को हमेशा, भूमि को रेंट, भूमि को लगान मिलता है, और लेबर को हमेशा वेजेस या सैलरीज मिलती है, श्रम को मजदूरी या वेतन प्राप्त होता है। सो ये हुआ हमारा उत्पादन के साधनों के प्रतिफल। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। हमने उत्पादन को देखा, उत्पादन की प्रक्रिया को देखा। अब हम देखते हैं कि उत्पादन फलन से क्या तात्पर्य है। व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय द टर्म प्रोडक्शन फंक्शन? A production function can be an equation, table, or graph presenting the maximum amount of a commodity that a firm can produce from a given set of inputs during a period of time. देखो, उत्पादन फलन में अगर बहुत बेसिकली इसको समझाऊं इस परिभाषा से विपरीत, तो ऐसा कंसेप्ट है ये जो कि फलनात्मक संबंध स्थापित करता है इनपुट और आउटपुट के मध्य, ठीक है। जैसे y अगर इनपुट है तो y इज द फंक्शन ऑफ लैंड, कैपिटल, लेबर, ये सब क्या है, फलनात्मक संबंध है। उत्पादन, आउटपुट और ये उत्पादन के साधनों के बीच का फलनात्मक संबंध ही उत्पादन फलन है बेसिकली, ठीक है। ये एक इक्वेशन के फॉर्म में हो सकता है, एक टेबल के फॉर्म में निकाल सकते हैं हम इसकी वैल्यूज, और ग्राफिकली तो हम प्रेजेंट करते ही हैं। और इसमें ये जो निष्कर्ष निकलता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक किसी निर्धारित समय में विभिन्न उत्पादन के साधनों के इस्तेमाल से जो उत्पादन का स्तर प्राप्त होता है, उसे अगर हम फलनात्मक रूप से मापें तो जो जरिया या जो इक्वेशन या जो नाम हम इसे देंगे वो होगा उत्पादन फलन, ठीक है। सो द प्रोडक्शन फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स एंड द फाइनल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो ये होगा हमारा उत्पादन फलन। उत्पादन फलन कंसेप्ट को अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी रूप में समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रॉपर डिटेल्स को ज़रूर देखेंगे, बट अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि ऐसा कंसेप्ट है जो कि उत्पादन के इनपुट्स और उत्पादन, फाइनल उत्पादन के बीच में जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेगा वही प्रोडक्शन फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। देखो यहाँ पर इसे एक्सप्लेन किया गया है। Production function. The production function can be mathematically written as Q is the function of L, K, T and to n number of factors of production. किसी के लिए भी हो सकता है। Q यहाँ पर है उत्पादन का स्तर, आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट, और F क्या है, फलनात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है। किसका फलनात्मक संबंध? श्रम का, लेबर का। K से जो कैपिटल K है उसे हम कैपिटल को डिनोट करते हैं, ठीक है, पूंजी को। फिर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर अदर इनपुट्स एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। बाकी जो स्मॉल n है ये इंक्लूड करता है या प्रदर्शित करता है अन्य सभी उत्पादन के साधनों में प्रयोग किए गए इनपुट्स को, ठीक है। तो अभी मैंने आपको मैथमेटिकली बताया था, सॉरी इक्वेशनली एक्सप्लेन किया था पीछे स्लाइड में कि Q is the function of L, K, T and it can be a function of any number of factors of production. ओके तो फलनात्मक संबंध को जो प्रदर्शित करे वही उत्पादन फलन है। यूजेस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन के क्या क्या इस्तेमाल है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या प्रयोग हैं। हाउ टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट, देखो उत्पादन फलन हमें हेल्प करता है कि कैसे अधिकतम उत्पादन का स्तर प्राप्त किया जा सके। हाउ टू ऑब्टेन द लेवल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट सो दैट द प्रोड्यूसर कैन गेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इट हेल्प्स द प्रोड्यूसर्स टू डिटरमाइन वेदर एम्प्लॉइंग वेरिएबल इनपुट्स कॉस्ट्स आर प्रॉफिटेबल। ये उत्पादक को मदद करता है इस चीज़ की जानकारी प्राप्त करने में कि क्या वो जिन उत्पादन के साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल कर रहा है वो करेक्ट अमाउंट में है, करेक्ट यूनिट्स ली हैं, या उनका जो कॉम्बिनेशन वो लेता है कि कितनी मात्रा में मैं श्रम लगाऊं, कितनी मात्रा में मैं पूंजी लगाऊं या कितना मैं तकनीक का प्रयोग करूं। सो इसका जो पूरा एनालिसिस है वो प्रोड्यूसर कर सकता है उत्पादन फलन की, अगर उसे प्रॉपर जानकारी होती है तो, ठीक है। सो इट हेल्प्स द प्रोड्यूसर्स टू डिटरमाइन वेदर एम्प्लॉइंग वेरिएबल इनपुट्स और कॉस्ट्स आर प्रॉफिटेबल और नॉट, क्या वो लाभदायक हैं या नहीं।
इट इज़ हाईली यूजफुल इन लॉन्ग रन डिसीजंस। ये दीर्घकालीन निर्णय के लिए बेहद ज़रूरी है और इसीलिए उत्पादन फलन दो तरह के होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। और उत्पादन फलन की अगर हमें जानकारी है और हमने समझा है कि कैसे एक प्रोड्यूसर उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन को मेंटेन करता है, तो हम न्यूनतम लागत संयोगों को, किसके न्यूनतम लागत संयोग, इनपुट्स और आउटपुट के न्यूनतम लागत संयोगों को प्रॉपरली प्रदर्शित कर सकते हैं। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड विद द प्रॉपर नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो न्यूनतम लागत संयोगों को भी प्राप्त किया जा सकता है, लाभ के स्तरों को समझा जा सकता है, विभिन्न कॉम्बिनेशंस को बनाया जा सकता है कि कितना अमाउंट ऑफ किसी एक उत्पादन के साधन का लगाया जाए, कितना अमाउंट किसी दूसरे उत्पादन का साधन का लगाया जाए। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ प्रोड्यूसर। Okay, now let us try to find out and to analyze or to discuss the types of production function. दो प्रकार के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। दो प्रकार के उत्पादन फलन आपको पढ़ने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंज्यूमर बिहेवियर तो पढ़ लिया है, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोडक्शन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मॉड्यूल के मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको इसी टॉपिक से मिलेंगे, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। विल बी हैविंग टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ब्रॉडली इनको यही कहते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ओके, और क्या नाम है इनके? इसमें क्या होता है बच्चों, इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस भी कहते हैं। शॉर्ट रन वाला जो उत्पादन फलन है अल्पकालीन, उसे परिवर्तनशील अनुपातों का उत्पादन फलन कहा जाता है। क्या कहते हैं? परिवर्तनशील अनुपातों का उत्पादन फलन। और लॉन्ग रन को हम कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शंस प्रोडक्शन फंक्शन, अर्थात स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन। क्या कहते हैं? स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्पकाल में इनपुट्स क्या हैं? एक इनपुट सिर्फ स्थिर रहेगा, बाकी सारे होंगे वेरिएबल। आई एम सॉरी, एक इनपुट्स वेरिएबल रहेगा, बाकी सारे इनपुट्स स्थिर रहेंगे। इनपुट्स केप्ट कांस्टेंट, सारे के सारे इनपुट्स क्या होंगे? सारे के सारे साधन स्थिर रहेंगे, केवल एक साधन परिवर्तनशील रहेगा। और दीर्घकाल में सारे के सारे साधन परिवर्तनशील साधन होते हैं। ठीक है, all factors are variable in the long run and only one factor is variable and other factors are constant in the short run. ये अभी आपको सिर्फ ब्रॉडली थोड़ा सा बेसिक समझना है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पूरा डिटेल में हम एक एक करके लेंगे। पहले अल्पकाल उत्पादन फलन को पढ़ेंगे, फिर दीर्घकालीन को पढ़ेंगे। बट अभी आपको ये समझना है कि दो प्रकार होते हैं, और जो अल्पकालीन है उसे परिवर्तनशील अनुपातों का उत्पादन फलन कहते हैं, एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन को स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन कहते हैं। यहाँ पे अनुपात से आपको समझना होगा, ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। इसका नाम जो है वो मैं आपको समझाऊंगी जब अपन इनका प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन लेंगे। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन समझाया गया है। देखो, अल्पकालीन उत्पादन फलन का छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ मैं यहाँ पे आपको। एक साधन स्थिर, एक साधन परिवर्तनशील है, केवल एक साधन परिवर्तनशील है, अन्य सभी उत्पादन के साधन स्थिर हैं। तो यहाँ पे देखिए, वन वेरिएबल फैक्टर, बाकी सारे रिमेनिंग फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ठीक है, चित्र देखिए, यहाँ पे मैंने श्रम और पूंजी, एक्स अक्षांश पर श्रम लिया है, लेबर, वाई अक्षांश पर पूंजी को प्रदर्शित किया है। लेबर और कैपिटल के बीच में यहाँ पर एक उत्पादन फलन हमने बनाया। Q मतलब उत्पादन का स्तर इज इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल को यहाँ पर कैपिटल C से प्रदर्शित किया है और उसके ऊपर एक कॉमा लगाया है जो दर्शाता है कि वो स्थिर है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर उत्पादन का स्तर देखिए, उत्पादन का स्तर श्रम और स्थिर पूंजी के पर निर्भर करता है। उत्पादन का स्तर श्रम और स्थिर पूंजी पर निर्भर करता है।
Q is the function of labor and constant level of capital और constant units of capital. अर्थात अल्पकाल इतना कम समय है, इतना शॉर्ट पीरियड है कि उसमें उत्पादक प्रोड्यूसर केवल एक ही उत्पादन के साधन जो क्या है, श्रम है, लेबर है, उसी को परिवर्तित कर सकता है, उसकी इकाइयों में वृद्धि या कमी ला सकता है। पूंजी जो कि एक अपरिवर्तित साधन है, यहाँ पर वो स्थिर रहेगा, उसके मात्रा में परिवर्तन या इकाइयों में परिवर्तन उत्पादक अल्पकाल में नहीं कर सकता। ठीक है, तो Q इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कांस्टेंट कैपिटल इन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसीलिए यहाँ पर एक उत्पादन फलन का डायग्राम बना है। ये जो कर्व है बच्चों, ये टोटल प्रोडक्टिविटी को दर्शाएगा, उत्पादकता को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? टोटल प्रोडक्टिविटी। अभी मैं आपको समझाऊंगी टीपी, एमपी और एपी वाले कंसेप्ट्स भी नेक्स्ट क्लास में, बट अभी आपको प्रोडक्शन फंक्शन के लिए ये डायग्राम को समझना होगा कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर और कैपिटल दो इनपुट्स होंगे, ठीक है, जिसमें से एक इनपुट वेरिएबल होगा, परिवर्तनशील होगा, और अन्य सभी इनपुट्स, अन्य सभी साधन स्थिर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक लॉन्ग रन दीर्घकालीन उत्पादन फलन मिला है। यहाँ पर ये देखिए, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, सभी उत्पादन के साधन परिवर्तनशील है। ठीक है, तो यहाँ का इक्वेशन कैसे बना देखो, Q is the function of labor and capital both, and here both of them are variable, और यहाँ दोनों ही परिवर्तनशील है। तो ये हुआ श्रम की इकाइयाँ हमने x अक्षांश पर ली, पूंजी की इकाइयाँ हमने y अक्षांश पर ली, और हमने दो कर्व्स बनाए, आइसोकॉन्स के रूप में है, ये मैं आपको समझाऊंगी। आइसोकॉन्स क्या है? इनको कहते हैं सम उत्पादन वक्र। ये 100 यूनिट्स का उत्पादन दर्शा रहा है पहला वक्र, और दूसरा वक्र 200 यूनिट्स का उत्पादन दर्शा रहा है। और यहाँ पर दोनों का जो अनुपात है लेबर और कैपिटल का, वो बराबर है, इसलिए इन्हें स्थिर अनुपातों का नियम कहते हैं। जितनी मात्रा में आपने श्रम को बढ़ाया, उतनी ही मात्रा में आपने पूंजी को बढ़ाया, तो अनुपात कैसा आएगा? स्थिर आएगा। इसीलिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन को स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन कहते हैं, और अल्पकालीन को क्या कहते हैं? परिवर्तनशील अनुपातों का। क्यों? क्योंकि श्रम की मात्रा तो आप बढ़ा रहे हैं, पूंजी की आप नहीं बढ़ा सकते, तो अनुपात परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए अल्पकालीन उत्पादन फलन कहलाता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहलाता है स्थिर अनुपातों का नियम। तो ये आपके लॉन्ग रन का कर्व हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में उत्पादकता को समझेंगे, प्रोडक्टिविटी को देखेंगे, जिसमें हम टोटल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी को पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक आप इन प्रोडक्टिविटी वाले कंसेप्ट्स को नहीं पढ़ेंगे, तो आप ये दोनों जो लॉज हम करने वाले हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन के नियम एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन के नियम, वो नहीं समझ सकते, ना ही आप आइसोकॉन्स को समझ सकते हैं, सम उत्पादन वक्रों को। ठीक है, आप इन्हें समझिए, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, और हिंदी मीडियम नोट्स में आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करवाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस video. I hope you guys have understood the basics of production function.